चलिए बेटा, ये 3 सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये भी देखेंगे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो सवाल तो वहां तेज करना होता है, लेकिन हमें तेज नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है, ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, और उसका उत्तर भी निकालना है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए सभी लोग। पहला प्रश्न क्या है बेटा, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, यानी कि इस मिश्र भिन्न को हम अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम 2 तरीके से बताए थे बेटा आपको। जब जो है ये ऐसे फॉर्म में लिखा है, यानी कि 12 सही 1/16 लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 धन 1/16, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 में 16 का गुणा करो, कितना आएगा बोलो, गुणा करो, आप लोग गुणा कर लेना, 12×72, 12×72, ठीक है। 12 देखिए 12×72 का 2 हासिल 7, और 12 का में 12 और 7 बोलिए 19, कितना हो गया 19। तो इसमें इसको गुणा करना होता है और प्लस ये करना होता है, 193 हो जाएगा, 192 प्लस 193 होगा, नहीं होगा, और नीचे वाला ऐसे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 193/16, ठीक है। तो या तो 193 में 16 का भाग देके दशमलव में निकाल लीजिए, या इसको ऐसे लिख के और 1/16 कर लीजिए, ठीक है, और 1 में 16 का भाग देके जो आगे दशमलव आएगा उसको साथ उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कौन सा आसान रहेगा, ये आसान रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको जब हम भाग देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, जब इसको भाग देंगे इसमें 1 में 16 से का, तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं कर रहा हूं बेटा, 1 में 16 का भाग दे रहे हैं, तो पहले दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 10 क्या है 16 से छोटा है, क्या है छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये भाग जाएगा, ठीक है। अब बताइए कितना होगा, बताइए, हाँ 100 हो गया ना, और भाग दो, 16 48, 16 का 16 नहीं 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 5 और 16 छके 96, ठीक है, 16 छके 96। अब देखिए दशमलव में ऐसा होता है कि एक बार 0 बढ़ाने के बाद जो है आप इसमें तमाम 0 बढ़ा सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया 96 हो गया। अब ये क्या हो गया 10 में से 6, यहाँ पे क्या होगा 10 में से 6 गया 4, ये 9 में से 9 गया 0, अब क्या उतरेगा दशमलव 0 उतरेगा, ठीक है। अब 16 का 16 16 दूनी का 32, ये 32 आ गया। अब यहां पे जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 से 3 गया 0, फिर 1 0 उतरा, 16 5 80, तो ये 0 0 आ गया। अब देखिए बेटा ये 12 तो है ही है, माने 12 रुपया है, 10 उसके बाद इतना पैसा है, इतना पैसा मान लीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं 12.000, ये 12 रुपया ही कहलाएगा, 12 के बाद दशमलव 0 0 लगा देंगे, तो इसको कहीं लिखिए, इसको लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और हम दशमलव के जोड़ में क्या सीखे हैं कि या घटाना में कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा, दशमलव के जोड़ घटाना में क्या सीखे हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। दशमलव यहां आ गया 0.625, ये जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, ठीक ना, 0 दशमलव और ये 1 2, तो उत्तर कौन सा जाएगा आपका, कौन सा जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक ना। तो हमने इसमें क्या सीखा था, ध्यान से समझिए, हम जो है 12 सही 1/16 को 12 धन 1/16 भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल के लगाएंगे करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ नहीं आ रहा है, या इसको इसमें गुणा करेंगे, धन 1 जोड़ देंगे तो 193/16 आ जाएगा, तो उत्तर हमारा जो है, अब इसमें एक में 16 का भाग दे के ऐसे जोड़ लीजिए, या
193 में 16 का भाग देके अपना उत्तर निकालिए। ठीक है, अब अगला सवाल क्या बेटा, दो हमने सूत्र बताया था आपको कि सूत्र पे होगा कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में रुपया 1500 रुपया 1800 हो जाएगा। ठीक है, जब हम बैंक में जाते हैं बेटा, कोई पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें क्या करती है, ब्याज देती है समय के हिसाब से। जितने देर तक आप रखेंगे उतने जो है दर पे फिक्स होगा आपका पैसा, और समय के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, पैसा मिलेगा। या जब हम लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है, तो भी क्या करते हैं, हमसे ब्याज के रूप में पैसा लेते हैं समय के हिसाब से। ठीक है, तो बैंक जब अपना पैसा लेती है तो हमसे ब्याज ज्यादा लेती है, और जब हमारा पैसा रखती है तो हमको ब्याज कम देती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो वही चीज है, ये आदमी जो है 1500 रुपये रखा है, उसका धन जो है 1800 बढ़ के हो गया है। ठीक ना, तो जो धन आप रखते हैं उसको कहते हैं मूलधन, जो बढ़ के हो गया उसको कहते हैं मिश्र धन। तो ब्याज कितना मिला, जो धन बढ़ गया वही कहलाता है ब्याज। तो 1800 में से बेटा, 1800 में से 1500 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक ना, कितना मिल जाएगा, 300। हाँ 300 आ जाएगा, बहुत अच्छा, 300 रुपया ब्याज मिला। देखिए 8% की दर से हमने ये जो है 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो कहा कि कितने वर्षों में मिलेगा ये ब्याज, आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो इसी सूत्र में रख के निकालना पड़ेगा। तो ब्याज कितना आ गया बेटा, 300। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और मूलधन जो जमा किए थे 1500, ये मिश्रधन है, बढ़ के इतना हुआ था, तो मूलधन कितना है, बोलिए 1500 है कि नहीं, बताइए। गुणे दर कितना है 8%, तो 8। समय कितना है वही निकालना है, समय को हम टी मान लेते हैं, ठीक है, बटे 100। अब देखिए बेटा क्या बताए थे कि जो 2 जीरो होता है या लास्ट का जो जीरो होता है अपने आप कट जाता है। क्यों कट जाता है, नीचे भी 100 से भाग दे दिए, ऊपर भी 100 से भाग दे दिए। कभी भी भिन्न में सेम अंक से गुणा और सेम अंक से भाग देने पर भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन सेम अंक ऊपर और सेम अंक नीचे जोड़ना और घटाना नहीं है, तब मान में अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, भाग देंगे 100 का, तो ये 100 का में 100, ये 1500 में घटते हैं तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी, समझ में आएगी। अब देखिए टी बराबर क्या हो गया, ये टी बराबर क्या हो गया, देखिए टी बराबर, देखिए यहां पर लिख रहे हैं, ये टी बराबर हो गया 300। ठीक है, और इससे ये गुणा हुए हैं, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। जब इधर गुणा होता है तो इधर आता है तो भाग हो जाता है, और भाग आता है तो क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए बेटा ये कट जाएगा, 15 से भाग दो इसमें, उसमें भाग दो, 15 का में 15, 15 दूनी का 30, तो ये 0 है तो 20 आ गया। यहां ऊपर क्या हो गया, 20, तो ये आ गया 20/8। अब ये कट जाएगा, देखो किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे, तो 4 दूनी का 8, 4 5 20, तो कितना आ गया 5/2। 5/2 आ रहा है, कहीं उत्तर में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर सही है। अब देखो बेटा इसमें हमने क्या किया है, जहां भी भाग दिया है, यहां भी भाग दिया है 15 से नीचे तो 15 से ऊपर भी दिया है, 4 से नीचे भाग दिया तो 4 से ऊपर भी भाग दिया है। दिया कि नहीं दिया, बताइए। तो सेम अंक से भागना है। अच्छा, भाग तभी देना है जब ऊपर का भी कट जाए और नीचे का भी कट जाए। एक कटेगा एक नहीं कटेगा तो भाग नहीं दे पाएंगे, तब गलत हो जाएगा। ये पहले देख लेना है, इसलिए जो है विभाजिता का नियम आपको पढ़ाया जाता है। अब 5/2 आ गया बेटा, तो क्या करेंगे, इसको जो है 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी का 4 माइनस ये 1 आ गया। अब क्या सिखाए थे कि जो भागफल है वो कहां लिखा जाता है, यहां, जो शेषफल है ऊपर लिखा जाता है, और जो जिससे भाग देते हैं वो यहां लिखा जाता है। तो कितना आया, 2 सही 1/2 वर्ष। कौन सा उत्तर आ जाएगा, सी। तो समय कितना निकला, 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, इसको सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे कि इसको मिश्र में कैसे लिखना। अच्छा देखो ये 5/2 ही है, 2 दूनी के 4 1 5, इसको गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, 2 दूनी के 4 1 5, 5/2, तो मान में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है ना, यहां सब ध्यान दे बेटा। अब हम क्या सिखाए थे, बोर्ड मास सिखाए थे आप लोगों को। क्या सिखाए थे, बोर्ड मास। बोर्ड मास
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट का की क्रिया, भाग की क्रिया, गुणा की क्रिया, जोड़ की और घटाना की क्रिया। ये सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? तो बहुत बच्चे इस सवाल को कर लिया, आसान सवाल है, ठीक है। हम करते हैं, जो नहीं कर पाते उसको देखिए आप लोग। अब देखिए बेटा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट की क्रिया में क्या करना है? पहले करना है। तो ये भाग है, ठीक है ना। तो भाग में क्या सिखाए थे? आगे वाले में पीछे वाले से भाग देना है। तो आगे वाले में 20 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 चौका 20। यहां पे आपको उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर। तो उत्तर कितना आ गया? 4। बाकी को उतार दीजिए, भागे 2 धन। अब इसकी क्रिया करिए, 16 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी का 16, 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। फिर गुणे 2, वैसे उतार देंगे, धन। 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 5 दूनी का 10। मोहित बेटा लिखना बाद में। 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10, 5 दूनी का 10। तो 2 बार में कट जाएगा। गुणे 3 धन 2, कितना हो जाएगा? 5। तो हमने यहां पे ब्रैकेट की क्रिया क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। ब्रैकेट के बाद क्या आता है? आप क्या है नहीं इसमें? डिवीजन, यानी कि भाग की क्रिया। तो भाग कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। धन ये 2, गुणे 2, धन 2 गुणे 5। बोलिए, अब जो है इसमें अब भाग के बाद मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा क्रिया आएगी। किसकी आएगी? गुणा की। तो गुणा कहां दिख रहा है? यहां और यहां। तो ये क्रिया करेंगे, बाकी वैसे उतार देंगे। ये 2 हो गया, धन 2 दूनी का 4, ये धन 2 पचे 10। अब सब क्या है? सब धनात्मक संख्याएं हैं, कोई भी इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो जब एक जाति वाले होते हैं धन में तो जुटते हैं, और ऋण होता है तो क्या होता है? वो घट जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जोड़ना है। तो 2 और 4 6, 6 और 10 16। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है ना? बात समझ में आई? समझ में आई? तो इसका जो है आप लोगों को ऐसे हल करना है प्रश्नों को, ठीक है। और इसको तेज भी करना है एग्जाम में, और समझना भी है। चलिए आप लोग उसको नोट डाउन करिए।